वन क्या है यहाँ पे देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ओडिशा। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश अर्थात कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है? भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे? आंसर होगा 90। और इस आयोग की अगर बात करें निर्माण किस की अध्यक्षता में हुई तो रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुआ है। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविक को ये अवार्ड मिला है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे फूड एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना FAO की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी रोम। ठीक है, इटली की राजधानी रोम में इसकी क्या है? आपका मुख्यालय है। नेक्स्ट, मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर, ठीक है, दूसरा कौन सा संस्करण? ये सेकंड संस्करण है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कोपेनहेगन और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन में इसका यहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ। अगर पूछा जाए कि पहला कब कहाँ पे हुआ था तो स्टॉकहोम स्वीडन में ये पहला हुआ था, फर्स्ट वाला हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। और दूसरा जो हुआ है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ये हुआ आपका कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि नॉर्डिक, यहाँ पे बात हुई थी नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं नॉर्डिक देश में? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये 5 ऐसे कंट्री जो कि नॉर्डिक देश कहलाते हैं। ठीक, चलिए 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? आंसर होगा कामी रीता शेरपा। कहाँ की रहने वाली हैं? नेपाल की रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आप यहाँ पे आते हैं। मेरकॉन इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान बन गया है। 4th खेलो इंडिया, ठीक है, 4थी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या है? धाकर। और इसका आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा में। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम, ठीक है, ई अधिगम योजना शुरू किया? आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ई अधिगम जो योजना है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें बच्चों को क्या टैबलेट के साथ, जो टैब है ना, टैब के साथ आपको क्या इसमें मिलेगा? इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। चर्चा में रहा चक्रवात असनी, ठीक है, चक्रवात असनी का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 9 मई 2022 को कितने भारतीयों को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? 4 व्यक्ति को मिला है। नाम इनका ध्यान रखिएगा, अदनान आबिदी, सना, इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। ऐसे 4 जो लोग हैं, 4 ऐसे भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड की अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, पुलित्जर जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यू सुक योल, ठीक है, यू सुक योल जो कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जापान के, ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फूमियो किशिडो। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथोनी अल्बनीज। 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2001 में, ठीक है, पद्म विभूषण 2001 में इनको ये अवार्ड मिला है। लता मंगेशकर, ठीक है, अच्छा एक सवाल और भी आएगा जिसकी जिक्र करेंगे, बिरजू महाराज की, ठीक है, उनको भी मिला था 1986 में। ठीक, लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया 2001 में। 11 मई 2022 को MSME मंत्री नारायण राणे ने कहाँ पर पहला खादी, ठीक है, सवाल पहला जब भी आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी को। 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सऊदी अरामको। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में, ठीक है, सवाल पे आते हैं कि हाल ही में कौन सी भारतीय अभिनेत्री लुइस विट्टन, ठीक है, लुइस क्या है यहाँ पे? लुइस विट्टन ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है?
तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। हाल ही में कौन सी भारतीय अभिनेत्री जो कि लुइस जो व्यूटन है ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? दीपिका पादुकोण। और ये एक विदेशी बैग कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। वही सवाल आपसे पूछा जाए, उबेर कप 2022 किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? चीन को हराकर। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। इसकी शुरुआत होती है 2005 से, क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जो कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता इनको कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर क्या? ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता। अच्छा सवाल अगर इसका पूछ लिया जाए कि 2022 की थीम क्या है, तो डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। ठीक, सर्वदाता रक्त समूह जिसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ओ निगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। ठीक, आरएस फैक्ट्री की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा बीनर ने किया था। और ये भी याद रखिएगा कौन से बंदर पे? तो रिसस बंदर के अंदर ये खोजा गया था। बीनर ने रिसस बंदर के अंदर आरएस फैक्टर की खोज की थी। ब्लड क्या है? तो ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट वाले, ब्लड का रंगहीन भाग क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बना है? एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की हैं, 70 वर्षीय। ठीक है, 70 वर्ष इन्होंने शासन किया है, मीन्स की गद्दी पर बैठा है। ठीक है, 70 वर्ष क्या है, गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा था? लुइस 14वां का 72 वर्ष। ठीक है, 1643 से लेकर 1715 ईस्वी तक फ्रांस के। और तीसरे स्थान पर कौन है? भूमिमल अदुल्यादेन। ठीक है, अदुल्यादेन जो कि कहाँ के? थाईलैंड के राजा हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लंबे समय तक राजगद्दी पर संभालने वाले एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की, 70 वर्ष। और पहले नंबर पे लुइस 14वां 72 वर्ष तक जो कि फ्रांस के। और थाईलैंड के राजा भूमिमल अदुल्यादेन जो कि तीसरे स्थान पर। ठीक, सवाल आता है कि यहाँ पे कि मैनचेस्टर कहाँ पे है? तो मैनचेस्टर जो है यहाँ पे आपका इंग्लैंड में है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ लिया जाए कि किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट वाले, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड का। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। विश्व प्रसिद्ध मछली पालन का बैंक कहाँ है? आंसर हो जाएगा डोवर बैंक। ठीक है, डोवर बैंक। और इंग्लिश चैनल के अंदर इंग्लैंड में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश 19वां सांग्री ला डायलॉग जो कि एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी इसका दूसरा नाम है का मेज़बान है? सिंगापुर। और कौन से क्रम का? 19वें क्रम का। 2022 से ये शुरू हुआ है। ठीक, 2022 से ये शुरू हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा है। हाँ ठीक है, 2022 से शुरू हुआ है। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2022 नहीं होगा, यहाँ पे 2002 कर लीजिएगा। 2002 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, 2002 से ये शुरू होता है। और 19वां क्रम का 2022 में शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? आपका सिंगापुर में, जो कि इसका आयोजन होगा। ठीक है, चलिए, चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। और 5वां कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ठीक, G20 की 2023 में कौन अध्यक्षता करेगा? भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। 12 जून 2022 को IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए गुरु नायडू सेनापति 55 kg कैटेगरी में। ठीक है, और आयोजन कहाँ पे हुआ? लियोन, मैक्सिको में इसका आयोजन होता है। किसका? तो विश्व युवा चैंपियनशिप, सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स जो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। और सिटमैक्स जो होता है भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में होता है। निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन तुर्की के अंदर इस्तांबुल में हुआ। ठीक,
पूजा जात्यान का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, हरियाणा की रहने वाली। पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने ये पदक जीता, कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है, मणिपुर की रहने वाली हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक और इस खेल में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक, 49 kg कैटेगरी वर्ग में इन्होंने सिल्वर जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021, ठीक है, मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य जो है, ठीक है, कौन सा शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में पहले स्थान पर है नागालैंड, ए ग्रुप में पहले स्थान पर केरल, बी ग्रुप में पहले स्थान पर है ओडिशा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू होता है? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के और 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, संविधान कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, और कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? पी.के. थुंगरू तथा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर। त्रिशूलपूरम, ठीक है, सॉरी त्रिशूल कर दीजिए, त्रिशूलपूरम त्यौहार कहाँ का है? केरल का है। राज्य जलवायु तथा ऊर्जा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात पहले स्थान पर है। और इसको जारी किसने किया? नीति आयोग ने इस सूचकांक को क्या किया है? जारी किया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को, जो कि दूरदर्शन के CEO हैं। अब प्रसार भारती की स्थापना कब होती है? 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। इसके दो घटक है, एक तो पहला है दूरदर्शन और दूसरा है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक, राइट टू एक्सप्रेस जिसको कहते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो है किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की? केरल ने शुरू की इसको। ठीक, ठीक है, दार का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, EDAR, इसको कैपिटल में लिखिए, DAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली तथा मोहिनीअट्टम क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे केरल का शास्त्रीय भाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा केरल का शास्त्रीय भाषा मलयालम। तो देखिए क्लासिकल डांस टोटल कितने हैं? 8 हैं, और क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? 6 हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में इसकी आयोजन होगा। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिका पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश को दिया गया है। इन्होंने एक गेम डेवलप किया जिसका नाम है फ्यूआ। ठीक है, जिसका नाम है फुआ गेम। इसके अंदर 3 से 18 वर्ष के बच्चों को जो गेम एडिक्ट हैं उनको सुपर हीरो बना दिया गया, और ये क्या कर रहे हैं? ये जंक फूड के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? 20 वर्ष के लिए होता है। GI जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए होता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब बंद कर दिया गया है। कब से? 15 जून 2022 से इसको बंद कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी ये, और अब इसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। ठीक, नेक्स्ट फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। 2 बड़े कंपनी के CEO जिन्हें पद्म भूषण 2022 में दिया गया है, एक तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, और सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम अगर बात करें, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है आयोजन, पहला आयोजन, ठीक है, इसका पहला आयोजन ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला आयोजन कब हुआ था? दिल्ली में। दूसरा हुआ पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, और इस बार जो हुआ है आपका 2021-22 का चौथा पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। इसमें पहले स्थान पर रहा हरियाणा 52 गोल्ड के साथ, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र 45 गोल्ड के साथ। शुभंकर का नाम है धाकर। 5 इसमें नए खेल शामिल होते हैं। थांग टा, गतका, योगासन, मलखम और कलारी पट्टू जैसे 5 नए खेल इसमें शामिल होते हैं। प्रतिवर्ष विश्व
बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है 10 जून 2022 को पीएम मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया? आंसर होगा थाईलैंड। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। ठीक है, एनोकोवैक्स। 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? पणजी गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी में। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। 2011 से शुरू होता है। 2022 की थीम है डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एज। 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक का नया रिकॉर्ड बनाया है? 89.30 मीटर, और इसमें सिल्वर इन्होंने मेडल जीता। आयोजन हुआ कहाँ पे? फिनलैंड में, और इस प्रतियोगिता का नाम था पावो नुर्मी खेल। ठीक है, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और गोल्ड इसमें किसने जीता है? हेलेंडर, जो कि फिनलैंड के हैं। 89.83 मीटर। तो नीरज चोपड़ा ने इसमें भी क्या किया है? एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। 89.30 मीटर का सिल्वर इसमें इन्होंने जीता है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता था? स्वर्ण पदक। और कितना मीटर दूर? तो 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर। चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, मीन्स कि चेहरे के जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है। एक तरह से इसमें लकवाग्रस्त हो जाता है आपका चेहरा का एक भाग। इससे प्रभावित होने वाले अभी हाल ही में जो चर्चा में रहे सिंगर का नाम है जस्टिन बीबर। ठीक है, जिनके चेहरे को क्या हुआ? पैरालाइज हो गया, जिनका चेहरा पैरालाइज हो गया रामसे हंट सिंड्रोम के वजह से। और इसमें कौन सा वायरस होता है? तो बैरिसेला। ठीक है, बैरिसेला जो जोस्टर होता है ना, बैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ये वो बीमारी उत्पन्न होता है। पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है? 13वें। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 13th। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा 13। और डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा 21वां। ठीक है, भारत का पहला डिस्प्ले फैब, जिसको कहते हैं फैब का मतलब यहाँ पे होगा फैब्रिकेशन यूनिट, किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना में। भविष्य में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जैसे जो ठीक है चीज़ें हैं उसमें आने वाले डिस्प्ले का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। OLED का मतलब क्या होगा? और यहाँ पे ऑर्गेनिक। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा ऑर्गेनिक LED है ना, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। ऑर्गेनिक LED, ये जो कि फोल्ड हो सकता है। क्या ये फोल्ड हो सकता है? ध्यान रखिएगा। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई है? पंचकुला, हरियाणा से। ठीक, और उद्देश्य क्या है इसमें? जल के स्रोतों की निगरानी करना, जिससे जल की बर्बादी कम हो सके। 16-17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। जबकि आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और आसियान वर्ष कब घोषित हुआ? 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, आसियान से अगर बात हो ही रही तो आसियान के बारे में एक दो बातें। इसकी जो आपका हेडक्वार्टर का है जकार्ता, इंडोनेशिया में। टोटल इसमें 10 मेंबर है। इस्टेब्लिश होती है 1967 में इसकी स्थापना होती है। और आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किस राज्य सरकार ने 2022 से 27 के लिए अक्षय ऊर्जा नीति की मंजूरी दी है? कर्नाटक। अगले 5 वर्षों में कर्नाटक 10 गीगावाट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता इसमें करेगा। ठीक है, इसमें वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। थीम 2022 की क्या है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जनवरी 2022 में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो ने। फरवरी 2022 में ठीक है, धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास कहाँ और किन देशों के बीच में हुआ? कर्नाटक में हुआ, भारत और जापान के बीच में हुआ। मार्च 2022 में किस शहर में भारत की सबसे
बड़े, ठीक है, सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया तूतीकोरिन, कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च 2022 में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की? आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये, ठीक है, भूपेंद्र यादव। किस देश में IHU या B.1.640.2 वेरिएंट नामक कोविड-19 के एक नए वेरिएंट जो स्ट्रेन की पहचान की गई? आंसर हो जाएगा फ्रांस। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने विकसित किया? रसिया ने। इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? NSIL अर्थात न्यूज स्पेन, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, यानी कि न्यू स्पेस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे न्यू स्पेस होगा यहाँ पे, ठीक है, न्यू स्पेस, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। स्थापना होता है 6 मार्च 2019 को। याओसांग, ठीक है, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है और फरवरी मार्च के महीने के पूर्णिमा के दिन ये मनाया